आज हम सीखेंगे कि यदि किसी विद्यालय में कक्षा 1 से 3 तक छात्र नामांकन 10 से कम हो तो हम एक ही ओएमआर सीट से सभी कक्षाओं की स्कैनिंग कैसे करें। मैंने एक विद्यालय लिया है जहाँ कक्षा 1 से 3 तक कुल 6 नामांकन हैं, तो एक ही सीट पर तीनों कक्षाओं की ओएमआर सीट कैसे स्कैन करेंगे। सबसे पहले कक्षा 1 सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब हम सीट स्कैन करेंगे। सीट स्कैन होने के बाद सीट पर जितने भी एक्स्ट्रा छात्रों का नाम दिख रहा है उन सभी का डाटा आप डिलीट कर दीजिए। कक्षा 1 में एक बच्चे का डाटा है, आपने सीट को सेव कर दिया। स्कैन रिपोर्ट में हमारी सीट की टोटल स्टूडेंट्स इन सीट 1 एक आ गया। वापस बैक जाइए आप। अब दूसरी कक्षा सेलेक्ट करिए, कक्षा 2। कक्षा 2 सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें, फिर से हमारी सीट स्कैन करें। अब हमें जिन 2 छात्रों का डाटा रखना है उनका डाटा रखिए, बाकी सभी का डिलीट कर दीजिए। हमारे कक्षा 2 में 2 छात्र थे, दोनों छात्रों का डाटा सीट में दिख रहा है। सीट सेव करने के बाद स्कैन रिपोर्ट में आप चेक कर लीजिए, क्लास 2 टोटल स्टूडेंट सीट 2। अब आप वापस बैक जाइए। अब कक्षा 3 सेलेक्ट करिए। कक्षा 3 में हमारे 3 छात्र हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके फिर से आप सीट को स्कैन करिए। ओके पर क्लिक करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा हमारे छात्र हैं उनका डाटा आप डिलीट कर दीजिए। आप इसमें देख रहे होंगे मैंने पेंसिल से यूनिक आईडी लिखी थी, उसके बाद में भी स्कैन कर ली गई है। जितने भी एक्स्ट्रा छात्र आपको दिख रहे हैं सभी का डाटा आप एक एक करके डिलीट करते जाइए। अब हमारी सीट में कुल 3 छात्र हैं। सीट सेव कर दीजिए। स्कैन रिपोर्ट में देखेंगे आप क्लास 3 में 3 स्टूडेंट्स। इस तरह से तीनों क्लासेस का हमने ओएमआर सीट स्कैन कर लिया। अब ऊपर जो आपको डबल साइडेड एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करने के बाद आप इन सभी सीट को सिंक कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं केवल इन सीट्स को डिलीट कर रहा हूँ। तो डिलीट करके आप अपना सीट फिर से दोबारा से एग्ज़ाम वाले दिन स्कैन कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम एक ही सीट पर तीनों कक्षाओं की स्कैनिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।